सेवक के नाते आप सबका मैं उत्तराखंड देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में जहाँ हम सब लोग अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक दलों में अपनी प्रचार प्रसार से संबंधित आप सबके माध्यम से अपनी जो बातें हैं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उसमें आप सबका सहयोग पूरे देश के अंदर मिल रहा है। और लुधियाना में भी आया था तो मुझे मेरे मन में इच्छा हुई कि आप सबसे भेंट भी हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो आप सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है। पूरे देश के अंदर तेज़ी से विकास हुआ है हर क्षेत्र में, और पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। और देश में हो या विदेशों में हो, हर भारतीय इससे गौरवान्वित हुआ है जो पिछले 10 वर्षों का कालखंड था। और एक कालखंड वो भी था जब दुनिया के देशों में हमारी जो बातें थी वो बहुत गंभीरता से नहीं ली जाती थी। विश्व के मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कर पाता था, और हमारी पहचान ऐसी बनने लगी थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं। उससे भारत को बाहर निकालने का काम, दुनिया में एक उभार दिलाने का काम, विश्व के मानचित्र में भारत का डंका बजाने का काम पिछले 10 वर्षों का जो मोदी जी का कालखंड है उस कालखंड में हुआ है। और इसके पीछे एक बड़ी तपस्या है कि 10 वर्षों के कालखंड में एक दिन भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्राम नहीं किया है। एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है, और पूरे भारतवासियों को, देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर उनके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो देने का संपूर्ण प्रयास किया है। संपूर्ण उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर भी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए दी हैं, जिसमें कई ग्रीनफील्ड हाईवे हैं, आरओबी हैं, ओवरब्रिज हैं, एक्सप्रेस वे हैं। इन पर तेज़ी से काम हुआ है, तेज़ी से विकास आगे बढ़ा है। पंजाब को एम्स की भी सौगात दी गई है। जो 60 सालों में इतना बड़ा पंजाब, जो देश को खाद्यान्न का हो या देश को रक्षा के क्षेत्र में हो, या हमारे अगर हम सिख गुरुओं की बात करें तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन धर्म को बचाने का काम किया। तो 60 वर्षों में कांग्रेस का शासनकाल देश के अंदर रहा और एक एम्स नहीं खुल पाया। वहीं अफ़गानिस्तान में जब उथल पुथल हुई तो अफ़गानिस्तान से अगस्त 2021 में सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की 3 ऐतिहासिक प्रतियों को अफ़गानिस्तान से पूरे सम्मान के साथ भारत में लाया गया। वहीं हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां हो या 355वां हो, उनकी जो प्रकाश पर्व पूरे भारत में और दुनिया में विभिन्न हिस्सों में बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया और पूरे देश को उसमें सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में 2020 में विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के तहत भी मान्यता दी गई, जिससे कि दुनिया के जितनी भी संगत है अपने सर्वोपरि तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर के रखरखाव और विकास में सीधे जो धनराशि वो दे सकते हैं, अपना योगदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं करतारपुर साहब दर्शन करने के लिए दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और लंबा कालखंड बीत गया, कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इतना हमारा पवित्र स्थल करतारपुर साहब, वहाँ करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण करवाया, और आज जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो सारे के सारे गुरु नानक देव की पुण्य धरा पर जाकर उनके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के नाम पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की भी शुरुआत की गई। और इतना शहादत का, इतने पराक्रम का, न झुकने वाला, न रुकने वाला, जो उनके द्वारा दीवार में चुना जाना स्वीकार किया गया और झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने कहा भी उस समय कि हम धर्म के सच्चे, ईमान के सच्चे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। तो उनका इतिहास पूरे भारत को और पूरी दुनिया के सामने आज लाया गया है। निश्चित रूप से ये हमारी जो भावी पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा एक प्रेरणा का कारण बनेगा कि किस प्रकार से हमारे गुरुओं ने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। और वहीं आज दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो विपक्ष है वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां एक दूसरे को, एक खास वोट बैंक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुसंख्यक आबादी के साथ नाइंसाफ करना चाहती हैं। कांग्रेस ने कर्नाटका में रातों रात एक वर्ग विशेष के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दे दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर दिया। आपने देखा होगा ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और पश्चिम बंगाल के कल 2 दिन पहले बंगाल हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जो 10% वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा था एक वर्ग विशेष के लोगों को, उसको रोक दिया है। तो ममता बनर्जी उसको भी चुनौती देने का काम कर रही है। इनके गठबंधन में जितने भी लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी, वो खुलेआम कहते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी धूर्तता और भ्रष्टाचार में आज उसने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा स्वयं जो है शराब घोटाले में जेल की चक्की पीस चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके पास ना ही कोई विजन है, ना ही कोई विचारधारा है, सिर्फ ये सत्ता के भूखे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पंजाब आ रहा हूँ, पिछली बार भी मैं पंजाब आया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में और हरियाणा में ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाकर लड़ रही हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं। और पंजाब में ये अलग अलग चुनाव के मैदान में हैं, यानी कि एक दूसरे को भी ठगने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। जब आपस में ही लोगों को ठग रहे हैं तो जनता को ये किस तरीके से, इनका क्या विचार होगा जनता के लिए, स्वयं जनता समझ रही है। इसलिए पूरे देश में अनेक अनेक स्थानों पर, अनेक अनेक राज्यों में मैं इस पूरे लोकतंत्र के महायज्ञ में गया हूँ। मैंने देखा है कि पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, और हर चरण के जिस प्रकार से हर चरण में लोगों का उत्साह भी देखा और लोगों का मोदी जी के प्रति एक प्रेम और जुड़ाव देखा, तो मैं कह सकता हूं कि देश की जनता का जुड़ाव और देश की जनता का जो असली गठबंधन है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और उनकी ही वेव चल रही है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की वेव चल रही है। और आज छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, तो निश्चित रूप से 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार का जो हमारा संकल्प है, वो संकल्प देश की जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा और ऐतिहासिक मतों से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हो गया। आपने पंजाब के संदर्भ में बात की है। पंजाब में किसान आंदोलन के माध्यम से बहुत भाजपा का विरोध हो रहा है। इस विरोध की जो राजनीति है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या? देखिए, किसानों के लिए जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मैं मानता हूं कि पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में किसानों की आय को दुगना करना हो,
किसानों को किसान समृद्धि योजना से लेकर किसान सम्मान निधि हो या किसान सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी करनी हो, हॉर्टिकल्चर के प्रोग्राम हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, हर क्षेत्र में जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूँ कि अगर किसान अपनी आत्मा में हाथ रखेंगे, जो विरोध भी कर रहे हैं वह भी कहेंगे कि ठीक है, कहीं पर कुछ किसी से प्रेरित होकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन आम किसान, देश का किसान, मैं हरियाणा में भी गया हूँ, मैंने अन्य स्थानों पर भी देखा है और अधिकांश किसान आज भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। आपने प्रेरित लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अब वो कहीं पर विरोध के लिए विरोध करने वाली बातें हैं। आपको लगता है पंजाब में राजनीतिकरण है किसानों का, आपको लगता है इसको किया जा रहा है? प्रेरित में करा, आपने प्रेरित किया। मैंने कहा कि अब उस देखिए, ऐसा है, वो आप लोग भी समझते हैं, है ना, और उसको मैं भी भोला हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ मैं। जी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। चलिए आगे बढ़िए। आपको लगता है कि किसान आंदोलन में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे क्या है? आज हेमकुंड साहब के दरबार खुल गए हैं, कपाट खुल गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हेमकुंड साहब जाने वालों के लिए ऐसा काम कर दिया है जो आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा। हेमकुंड गोविंद घाट से हेमकुंड साहब, जो अत्यंत ही कठिन रास्ता है और जो बुजुर्ग लोग हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो यात्रा उनके लिए कठिन होती थी। अब वहाँ पर रोपवे का काम शुरू हो रहा है, शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, तो ये यात्रा उन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और जो कई दिनों की यात्रा थी, कुछ ही घंटों में वो यात्रा पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम हुआ है और आज से हेमकुंड साहब के कपाट भी खुल गए हैं। इस बार ये है कि यात्रा में बहुत अत्यधिक श्रद्धालु शुरुआत के दिनों में आए थे और आप लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई शुरू में क्या यात्रा व्यवस्था हुई है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न सब जगह होता है मेरे से अभी आजकल। तो 12 दिनों में, पिछले 12 दिनों की यात्रा का 12 दिन में यात्रा ने सारे कीर्तिमान पुछले तोड़ दिए। जितनी संख्या थी वो संख्या हमारी 10 लाख को लगभग क्रॉस कर गई और जो धाम हैं उन धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है। उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो निश्चित रूप से, चूँकि ये यात्रा कोई मैदानी क्षेत्र की यात्रा भी नहीं है, वो अत्यंत ही कठिन यात्रा भी है। केदारनाथ की यात्रा लगभग 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और चढ़ाई की यात्रा है। इसी प्रकार से यमुनोत्री की यात्रा भी अत्यधिक कठिन है। शुरुआती दिनों में ज़रूर ज़्यादा संख्या होने के कारण से कुछ असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमने सबसे उसके बाद निवेदन किया, व्यवस्था बनाई और जो ऑफलाइन बहुत सारे लोग अनेक स्थानों से देश के धामों के दर्शन करने के लिए आ गए थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से उन सभी को उस समय में भेजा था। लेकिन इधर जब संख्या अत्यधिक हो गई तो हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बंद कर दी है और अब 31 मई तक केवल ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसी से यात्रा हो रही है। और इसके पीछे हमारा हेतु केवल एक ही है कि हर हालत में जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और वही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनको असुविधा न हो, परेशानी न हो। अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज भी मैं चूँकि हर 2-3 घंटे में मैं लगातार अपडेट लेता हूँ, दिन भर लगातार चलता हूँ। आज बद्री विशाल में संख्या थोड़ा ज़्यादा है, बाकी तीनों धाम हमारे सामान्य स्थिति में हैं। सर, अगर पंजाब की बात करें, नया पंजाब को बनाने की बात की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि पंजाब को किस तरह का नया पंजाब बनाने की? पंजाब देखिए, जो विकास का रथ है, उस विकास के रथ में पंजाब भी आगे बढ़े। आज देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी पूरे देश के लिए एक समान योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि उनकी योजनाओं में, विकास के मामले में, धन आवंटन के मामले में उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो मंत्र है, उसी मंत्र के आधार पर पंजाब भी आगे बढ़े और पंजाब के लोग भी उसमें कदम ताल करें। आज राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हुए हैं पंजाब में जी।
और प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रहे हैं, लगता है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है पंजाब का, इसमें क्योंकि 1 तारीख को कहीं ना कहीं जो चुनाव की तिथि दी गई है, वहाँ उस दिन काफ़ी मायने रखता है पंजाबियों के लिए, क्योंकि उस दिन हरमंदर साहब का डेथ हुआ। नहीं, देखिए, तो चुनाव आयोग पूरे देश का कैलेंडर घोषित करता है और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसमें सभी को भाग लेना है। क्योंकि उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था पहले चरण में, तो उस दिन जो है 19 अप्रैल का तिथि थी और 19 अप्रैल को संपूर्ण उत्तराखंड में और वेस्टर्न यूपी में जहाँ पहले चरण का मतदान हो रहा था, उस दिन शादियों की सबसे ज़्यादा साहलक थे। उस दिन सबसे ज़्यादा शादियों की तिथि थी, शुभ दिन माना जाता था। लेकिन हम लोगों ने निवेदन किया, अभी कोई भी दिन हो लोकतंत्र के एक लीडर का बयान लगातार वायरल हो रहा है कि पंजाब में जो यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं, उनको जमीन नहीं देनी चाहिए, उनको वोट डाल के अधिकार नहीं देना चाहिए। क्या लगता है आपके मुताबिक ये सही है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है और पूरा देश एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हो रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के अंदर तमिल के लोगों को लाकर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। देश के जितने भी हमारे राजभवन हैं, उन राजभवनों में वहाँ के रहने वाले प्रवासियों के द्वारा राजभवन के द्वारा आयोजित उनके स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, उनके परंपरागत जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही हेतु है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत एक है और पूरे भारतवासी आज गौरवान्वित है कि हमारा देश आज इस दिशा में बढ़ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं। अब आपने एक बार पूछ लिया, आप दूसरा वो पूछ लें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं क्लेश डालकर चले जाते हैं, आप कैसे देखते हो इसे? प्रधानमंत्री जी ने देखिए देश का गौरव बढ़ाया है और मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको आज देश में हो या विदेशों में सर्वाधिक रेटिंग की लोकप्रियता है, सर्वाधिक उनका आज सम्मान है और दुनिया के देशों में सम्मान है। कहते हैं दुनिया के ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द बॉस। जी धन्यवाद। जी हाँ जी। आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि भाजपा की 400 पार का जो नारा उसकी हवा निकल चुकी है, कहते हैं दक्षिण साहब और उत्तरी हाफ। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, आपका क्या शुभ नाम है भाई साहब? राजेश जी। देखिए राजेश जी, मैं आपको बता देता हूँ, दक्षिण में हमारी तेलंगाना में इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ सीटें आने वाली हैं, उड़ीसा में हमारी बहुमत की सरकार आने वाली है, पिछले मुकाबले काफ़ी बढ़ने वाला, आंध्र में बढ़ने वाला है, तमिल में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं, केरल में भी आगे बढ़ने वाले हैं और उत्तर भारत में पिछली बार से अधिक सीटें आने वाली हैं, पूर्वोत्तर में उससे अधिक आने वाली हैं। इसलिए 400 पार का ये केवल नारा नहीं है, संकल्प है। कांग्रेस पार्टी देखिए बुरी तरह से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। इसका एक उदाहरण मैं अन्य जगह भी दिया हूं और आपको भी दे रहा हूं। अमेठी सीट जहां राहुल बाबा और अखिलेश बाबा दोनों ने आपस में गठबंधन किया है, दोनों ने जोड़ी बनाई है और वो सीट उत्तर प्रदेश में आती है और वो सीट इंदिरा गांधी जी के ज़माने से उनके परिवार की परंपरागत सीट थी। उस सीट से राहुल बाबा चुनाव नहीं लड़ पाए, एक पार्टी के युवराज सर्वे सर्वा वो हिम्मत नहीं कर पाए। तो आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। एक औद्योगिक शहर है ये, जी आप बैठे हैं जी। यहाँ पे लंबे समय से एक बात अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की चल रही है, मोदी जी ने इतने एयरपोर्ट बनाए हैं, केंद्र सरकार क्या आगामी ये जो इसके बारे में कुछ करेगी? देखिए निश्चित रूप से देश आज हमारा, हाँ अच्छी बात पूछिए ना, पूछने दीजिए, क्या मैं बताता हूँ। अब उनका सवाल का जवाब तो दे दूंगा जी। आप लोग देखिए, ऐसा है कि मैं इससे कोई ऐसा नहीं, अब समय का है थोड़ा, लेकिन मैं आप जितना पूछोगे उतना मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोलूँगा वही जो मुझे बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एयरपोर्ट देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं और आदरणीय कैलाश चौधरी जी हमारे माननीय मंत्री हैं भारत सरकार के, यही चर्चा करते हुए आ रहे थे
कि इतना लंबा कालखंड बीत गया, इतना हमारा औद्योगिक नगरी है, इसमें इतनी विकास की संभावनाएं हैं, निवेश की और संभावनाएं हैं, तो यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए मोदी जी के तीसरे कालखंड में देश के अंदर हवाई अड्डे इस दूसरे ही अगर 10 सालों के अगर कालखंड को देखेंगे तो मैं जितना 70 सालों में हवाई अड्डे बने उससे ज़्यादा इन 10 सालों में बने हैं। तो निश्चित रूप से हमारी संभावनाएं खुली हुई हैं और ये लुधियाना शहर क्योंकि देश दुनिया से जुड़े, उसके लिए सभी लोग प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी और मोदी जी का तो हमेशा से प्रयास रहता है। अभी मोदी जो है प्रचार कर रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, उसके बारे में क्या है? देखिए, मोदी जी की सरकार जो थी 2014 से लेकर 2024 तक ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 400 के आसपास तो आज भी एनडीए और भाजपा का समर्थन है। तो 400 इसलिए चाहिए कि जो काम चल रहे हैं वो काम और तेज़ी से चलें, उनमें कोई रुकावट ना हो, जो विकास का रथ आगे बढ़ा है वो तेज़ी से आगे बढ़े, उसका इंजन और तेज़ दौड़े। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके विपक्ष बहुत प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि इसको कह रहे हैं कि जंग ये ईडी, सीबीआई और ये एजेंसियां ये भारतीय जनता पार्टी के समय में या आदरणीय मोदी जी के समय में नहीं बनी, ये पहले की हैं और एजेंसियां जांच कर रही है। अब तो माननीय न्यायालय में 2 तारीख को फिर से केजरीवाल जी उसी मुकदमे में जेल जाएंगे और उन पर मुकदमा चलेगा। अगर वो साफ होंगे तो छूट जाएंगे, नहीं तो जेल जो सजा होती है सबके लिए एक व्यवस्था है। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि केजरीवाल अनुभवी चोर है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं बोली है।